मादुराई के महालक्ष्मी मंदिर के शानदार दर्शन के बाद हमने अपने सफर के अगले पड़ाव की शुरुआत की। चारों तरफ गहरी नीली समुंदर और ऊपर नीली आसमान, और मैं नीले जैकेट पहन के अभी हूँ पमन ब्रिज पे। अभी सुबह के 4 बजे है और हम तीनों जा रहे अग्नि तीर्थम स्नान करने। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन फॉर यू। पर हर सफर की एक मंजिल होती है, और जब मंजिल दिव्यता से जुड़ी हो तो वो सफर और भी भव्य और दिव्य बन जाती है। इसी दिव्यता के खोज में मैं आज आ पहुंचा हूँ भारत के आखिरी छोर पे, जहां बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का संगम होता है। ये वो जगह है जिसका महत्व त्रेता युग से है और भगवान श्री राम के ईश्वर को समर्पित है, जहां बिना दर्शन किए केदारनाथ दर्शन संपन्न नहीं होता है, और जो कि चारों धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं हूँ तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ रामेश्वरम की रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन से जुड़ी सारी जरूरी बातें। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बोलिए मेरे साथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रामेश्वरम पहुंचने के लिए पहले आपको फ्लाइट, ट्रेन या बस से मादुराई जाना होगा, जहां से आप ट्रेन, बस या कैब से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अगर आप कैब हायर करना चाहते हैं, देन रेड टैक्सी इज द बेस्ट ऑप्शन ड्यू टू इट्स वन वे चार्जेस। लोकल ट्रैवल एजेंट्स दो तरफा चार्ज लेते हैं, व्हिच बिकम्स कॉस्टलियर। इसके अलावा ग्रुप ट्रैवल एजेंट्स आर आल्सो देयर, लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जानते हैं एकोमोडेशन के बारे में। मंदिर के नजदीक बहुत सारे होटल्स है इन द रेंज ऑफ 1200 to 2000 रुपीज पर नाइट। आई स्टेड इन होटल टेम्पल गेट, जो कि मंदिर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में स्थित है, एंड द होटल इज क्वाइट नीट एंड क्लीन विद स्पेशियस रूम्स। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन करने लोग आते जरूर है, लेकिन मैक्सिमम लोग सही नियम पता ना होने के कारण इस मंदिर का संपूर्ण या सटीक दर्शन नहीं ले पाते हैं, और इसीलिए मैं मंदिर दर्शन से जुड़ी सारे फेजेस आप सभी के साथ इन डिटेल शेयर करूंगा। द फर्स्ट फेज इज अग्नि तीर्थम स्नान। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम के समुद्र के तट पे स्थित है और रामनाथ स्वामी मंदिर के ईस्ट गेट से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ही है। रावण को वध करने के बाद ब्राह्मण हत्या पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम यहाँ स्नान किए थे, और इसलिए ये मान्यता है यहाँ स्नान करने से अपने सारे पापों से मुक्ति मिलता है। यहाँ तर्पण भी किया जाता है। हालांकि अगर आप तर्पण करते हो तो समुद्र में स्नान जरूरी है, वरना आप अपने इच्छा अनुसार स्नान या आचमन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मंदिर में टाइमली दर्शन कंप्लीट करने के लिए आप सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच वहां स्नान या आचमन कर लीजिएगा। द सेकंड फेज इज मणि दर्शन। अग्नि तीर्थम स्नान के बाद सुबह 4 से 4:15 बजे कपड़े बदल के पहुंच जाइए मंदिर की ईस्ट गेट, जहां आपको जनरल या स्पेशल दर्शन के लिए लाइन में लगना होगा। स्पेशल दर्शन का टिकट आप ऑनलाइन पहले से ही बुक कर लीजिएगा एट 50 रुपीज पर पर्सन। लाइन में लग के आप मणि दर्शन या स्फटिक लिंगम दर्शन करेंगे। मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए सुबह 5 बजे खुलते हैं और मणि दर्शन लगभग 5:30 बजे होता है। तो लाइन में जितना आगे आप होंगे उतने ही अच्छे से मणि दर्शन कर पाएंगे। सुबह की शांत वातावरण में हजारों भक्तों के साथ स्फटिक लिंगम का जलाभिषेक का दर्शन एक अद्भुत और दिव्य अनुभव था, जो मेरे मन को छू गया था। बाय द वे, मणि दर्शन के दौरान जिस स्फटिक लिंगम का दर्शन मिलता है उसे ज्योतिर्लिंग समझने का भूल मत कीजिएगा। द थर्ड फेज इज 22 कुंड स्नान। रामनाथ स्वामी मंदिर में 22 कुंड है और ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए इन्हीं 22 कुंडों में नहाना आवश्यक है। सो मणि दर्शन के बाद आप सीधे पहुंच जाइए 22 कुंड के पानी से स्नान करने, जिसके लिए आपको 25 रुपया प्रति व्यक्ति का टिकट खरीदना पड़ेगा, और अपने साथ एक एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल सेट कैरी करना मत भूलिएगा। 22 कुंड में नहाने के बाद आपको सीधा साउथ गेट पहुंचना है, जहां मेंस एंड वुमेन्स चेंजिंग एरिया है। कपड़े बदलकर तैयार हो जाइए दर्शन के चौथी पड़ाव के लिए, जो कि है रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग दर्शन।
हम लोग लाइन में लग के स्पेशल दर्शन का टिकट लिए एट 200 रुपीज पर पर्सन एंड देन ज्वाइन द क्यू फॉर द लॉन्ग अवेटेड ज्योतिर्लिंग दर्शन। ये वही शिवलिंग है जिसे माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से रेत से बनाए थे और भगवान श्री राम इसी शिवलिंग को पूजा किए थे और इसलिए इस शिवलिंग को रामलिंगम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब मैं ज्योतिर्लिंग दर्शन करने पहुंचा तो उधर गर्भगृह में जलते हुए दिए के बीच ज्योतिर्लिंग का अलौकिक आभा मुझे जैसे अपने ओर खींच रही थी। इसी दिव्य दर्शन के साथ मैंने मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग दर्शन संपन्न किया। इसके बाद हम पार्वती माता, नटराज जी, गणेश जी, विशाल रूपी नंदी जी और मंदिर शिखरम का भी दर्शन किए। Now coming to the final phase of this darshan, which is विश्वलिंगम दर्शन। ये वो शिवलिंग है जिसे कि स्वयं हनुमान जी ने हिमालय से लेके आए थे, जिसके एक दर्शन से मेरा मन गदगद हो उठा। वहां से निकल के मैं उसी मंदिर प्रांगण में स्थित हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति का भी दर्शन किया और इसी के साथ मैंने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का दिव्य और अभूतपूर्व दर्शन संपन्न किया। प्रसाद आप मंदिर के अंदर से खरीद सकते हो एट 30 रुपीज फॉर 2 पीसेस ऑफ लड्डूज। इसके अलावा अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहते हो तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। एक बात बताना चाहूंगा, कई वीडियोस में मैंने यहाँ की पंडित या पुरोहित द्वारा लोगों को ठगने की बात कही गई है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैं मकर संक्रांति के दिन दर्शन करने के लिए गया था, जब हजारों लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। उस दिन मेरा मुलाकात पंडित अजय जी से हुआ, जिन्होंने हमें फर्स्ट रो में ले जाकर मणि दर्शन, ज्योतिर्लिंग दर्शन और 22 कुंड स्नान सब कुछ शांति और सुविधा के साथ करवाया और इस स्पेशल सर्विस का चार्ज भी भीड़ के हिसाब से काफी नॉमिनल था एंड दर्शन का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। फिर हम मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर की शानदार नक्काशी का आनंद उठाने लगे। जैसे आप जानते हो, दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरम का एक अलग ही महत्व है। यहाँ भी 4 भव्य गोपुरम है और अंदर बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स हैं। सच में ये मंदिर ना सिर्फ धार्मिक रूप से खास है, बल्कि इसकी कलाकृति और नक्काशी एक लाजवाब शिल्पकला और आर्किटेक्चरल मास्टरी का जीता जागता प्रमाण है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जिससे कि आप लोग झूम उठेंगे, मंदिर में कैमरा अलाउड है, पर मिसयूज मत करें। गर्भगृह के फोटोज लेना मना है, लेकिन कोर्टयार्ड और गोपुरम के फोटोज ले सकते हैं। कहते हैं अगर आप दिव्यता की खोज में जुट जाओ तो दिव्यता खुद आपको दर्शन देती है। जैसे मुझे दर्शन मिला शायन आरती और भोलेनाथ की पालकी यात्रा। आप भी रात 8 से 8:30 बजे शायन आरती में सम्मिलित होने के लिए ईस्ट गेट से मंदिर दर्शन कर सकते हो। इस दर्शन के बाद मेरे मन में एक ही बात चल रहा था, जो सोचा ना था वो मिला, जो पता नहीं था वो जाना, जो आज तक YouTube में अनअवेलेबल था वो शेयर करने का सौभाग्य मिला। तो बोलिए मेरे साथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगा विथ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन रामेश्वरम ट्रिप। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।